नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन सिटी न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं तनु वर्मा। बिहार नगर निकाय चुनाव सबके लिए एक सवाल बन चुका है। क्या चुनाव होगा या चुनाव नहीं होगा? क्या चुनाव अपने निर्धारित समय पे होगा या चुनाव की तिथि टल सकती है? या चुनाव होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद चुनाव रद्द हो सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में है, लेकिन जवाब किसके पास है ये शायद आपको या हमें भी नहीं पता। हम अनेकों ऐसे न्यूज पढ़ते हैं, वो अनेकों ऐसे खबर से हम रूबरू होते हैं जहां पे ये सुनिश्चित तो किया जाता है कि चुनाव अपने निर्धारित समय पे होगा, लेकिन अगर किसी की आत्मा की पूछे या फिर वार्ड पार्षद या प्रत्याशी की पूछे तो वो तो इस बात को मानने से ही इनकार करते हैं। उन्हें तो इस बात पे यकीन तक नहीं होता। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ भी घटित हुआ, चुनाव के ठीक 4 दिन पहले जिस प्रकार से सब कुछ ठप पड़ गया, वैसे हालत में लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है। ये तो रहा नगर निकाय के होने वाले चुनाव की बातें, लेकिन जिस प्रकार से सब कुछ ठप पड़ा है उसमें वार्ड की क्या स्थिति है? क्या वार्ड में काम चल रहा है? वार्ड में क्या गंदगी है? या वार्ड या फिर एक सिटी अपने सुचारू रूप से काम कर रहा है? इस पर किसी का भी ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। आखिर कैसे जनता परेशान हो रही है? आखिर कैसे इस हालात से कोई वार्ड पार्षद या प्रतिनिधि इससे जूझ रहे हैं जो कि निवर्तमान है? क्या कुछ स्थिति बन के उभर रही है? इसको लेकर एटीएन सिटी व उनकी टीम आज निकल पड़ी है। वह दौरा करेगी विभिन्न क्षेत्रों का। वह जानना चाहेगी कि क्या कुछ हाल है लोगों के वार्ड का। जनता की सुनेगी, वार्ड पार्षद की सुनेगी जो कि निवर्तमान है, साथ ही में जो भी प्रत्याशी है उनसे भी बात करेंगे कि इस हालत का जिम्मेदार आखिर है कौन व इससे कैसे उभरा जाए। तो इसी को लेकर आज हमारी टीम पहुंच चुकी है पटना सिटी में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है उमेश कुमार जी जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं, वह जानते हैं कि इनके वार्ड का हाल क्या है। तो सबसे पहले उमेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन के साथ इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो तमाम मीडिया को हार्दिक बधाई है, जिन्होंने जनता को आवाज़ के लिए आप हर बार में घूम रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। चूँकि चुनाव इतना न समय बीतता जा रहा है, हर बार घोषणा हो रहा है। पिछली बार आप भी देखे होंगे, हम भी देखें, सब कुछ देखें। चुनाव का घोषणा हो गया, चुनाव का सारा सिंबल मिल गया, सब चीज़ हो चुका, चुनाव के लोग प्रक्रिया में रम गए। उसके बाद एक बार एक मायूसी छा गया कि चुनाव नहीं होगा। इसके कारण चुनाव नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितना जनता का समस्या इसके साथ जुड़ा है ये सरकार या हाईकोर्ट नहीं देख रही है। कम से कम मैं उच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करता हूँ, सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ, एक सुनिश्चित समय दे और सुनिश्चित समय में चुनाव कराएं, ताकि हमारे जो जनता है, हमारे जनता के जितना कठिनाइयाँ है वो हमारे पास आते हैं, मैं सरकार के पास पहुँचाता हूँ, और जब हम ही नहीं हैं तो सरकार के पास पहुँचाने वाला कोई है नहीं। सरकार का जितने भी सरकारी अफसर हैं वो मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं, उनके पास कोई जनता नहीं जाता, ये जनता को सुनते भी नहीं। हम लोग के पास तो हर कोई जनता आता है, उनका जो भी सुख दुख हो उसको हर तरह से हम लोग मदद करते हैं, या जितना हमसे निवारण हो सकता है। क्योंकि एज अभी तो कोई हम लोग पद पे नहीं है, सिर्फ बाढ़ का मुआयना कर रहे हैं। बाढ़ में जो भी साफ सफाई का कमी हो रहा है, जहाँ पे दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे अपना स्तर से या सरकार के जितने भी कर्मी हैं हमारे बाढ़ में, उनको दबाव दे करके किया जा रहा है। लेकिन किसी तरह की योजना के पास हम लोग दे सकते हैं, न उस काम को करवा सकते हैं। और इसमें सिर्फ टाइम बढ़ने से बहुत सा अनेकों समस्या बाढ़ में धीरे धीरे उत्पन्न होता जा रहा है, जो कि समय पे अगर चुनाव नहीं होती है तो बाढ़ में फिर बाढ़ वासक की जितने भी जनता है या और भी तमाम जनता है और भी बाढ़ों को सबको परेशानी झेलना पड़ेगा। मैं पुनः फिर से आपके माध्यम से सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से सबसे प्रार्थना करता हूँ, ये सुनिश्चित टाइम दें और चुनाव करा लें। हार जीत अपनी जगह पर है, कोई जीते कोई हारे ये तो समय बताता है, लेकिन चुनाव होने के बाद जो भी प्रतिनिधि बनेंगे इस वार्ड का, वो अपने उत्तरदायित्व को अपने निर्वाह करेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे।